रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल ने स्टेडियम पहुंचकर देखा मैच। स्थानीय लोगों ने भी देखा मैच। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का फूंका पुतला। चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की मांग। बीजेपी पर भी साधा निशाना। सुकमा में सुरक्षा बलों के सामने महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। बेटी मंगी पर था 8 लाख रुपए का इनाम। एएसपी नक्सल आईपीएस किरण चौहान ने की पुष्टि। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखा। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाया। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा भी स्टेडियम में मौजूद रहे। साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी मुख्यमंत्री बघेल के साथ मैच देखने पहुंचे थे। बताते चले कि रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच का आयोजन पहली बार हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार किया गया। मैच को देखने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और उनके साथ नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भी पहुंचे और साथ ही साथ संस्कृति मंत्री भी मौजूद रहे। बताते चले कि पहली बार ये आयोजन हुआ था, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। भारी संख्या में लोग स्टेडियम में पहुंचे थे मैच का लुत्फ उठाने। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये मुकाबला हुआ था। बताते चले कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम मैच देखने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। लोगों में खासा उत्साह मैच को लेकर देखने को मिला, क्योंकि रायपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया था मैच का। आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्था की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का रायपुर में आयोजन किया गया, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला हुआ। मैच को देखने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे थे और भारी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शानदार व्यवस्था की गई थी इस मैच को लेकर। आयोजन काफी अच्छे किए गए थे। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश में 21 जनवरी को बीजापुर जिला मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में बीजेपी से बेटी बचाओ अभियान चलाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष बेनहूर
रवातिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कामेश मोराला, साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो नेता प्रतिपक्ष का पुतला दहन किया गया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। अनुसूचित जनजाति की युवती ने आरोप लगाए हैं कि 3 साल तक शादी का झांसा देकर नारायण चंदेल के बेटे ने दुष्कर्म को अंजाम दिया है और जिसको लेकर अब पूरे सियासी पारा गर्मा गया है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से पुतला दहन किया गया और पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर 21 जनवरी यानी कि बीते दिन आपको बता दें कि ये पूरा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ पुतला दहन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया है। फूल चौक स्थित इन 3 दुकानों में आग लग गई है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। साथ ही साथ बता दें कि रायपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। तो 3 दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है, यानी कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों से दुकान में आग लगी है। लेकिन जैसे ही सूचना दमकल विभाग को लगी तो दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। साथ ही साथ रायपुर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर पूरे हालात का रायपुर पुलिस की तरफ से जायजा लिया गया। तो 3 दुकानों में आग लगने का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अभी अज्ञात कारणों की वजह से यानी कि पता नहीं लग पाया है कि किस वजह से ये आग लगी थी। फूल चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर 3 दुकानों में आग लगी है और जैसे ही सूचना दमकल विभाग की टीम को लगी उसके बाद आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। दमकल विभाग की ओर से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फूल चौक में 3 दुकानों में संदिग्ध कारणों की वजह से आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर सुकमा में सुरक्षा बलों को एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल नक्सलियों की बटालियन की सदस्य महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। जिला महिला नक्सली विट्टी मंगी ने आत्मसमर्पण किया है। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एएसपी नक्सल आईपीएस किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। तो महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। विट्टी मंगी नाम था जिस महिला ने आत्मसमर्पण किया है। इस महिला पर बताते चले कि 8 लाख रुपए का पहले से ही इनाम घोषित था। इस पूरे मामले की पुष्टि आईपीएस किरण चौहान ने की है, जिसमें उन्होंने बताया कि महिला नक्सली जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था उसने आत्मसमर्पण किया है। उधर सुकमा में पुलिया निर्माण पर लगे वाहनों में नक्सलियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दे दिया। चिंतलनार से 2 किलोमीटर की दूरी कोत्तागुड़ा पुलिया निर्माण में ये ट्रैक्टर और पिकअप वाहन में लगे थे। हालांकि ये खबर सूत्रों के जरिए सामने आ रही है कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो नक्सलियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर ट्रैक्टर और पिकअप में आग लगाई गई है।
ऐसी सूचना सूत्रों के हवाले से आ रही है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। चिंतलनार से 2 किलोमीटर दूर कोत्तागुड़ा पुलिया निर्माण में ये ट्रैक्टर और पिकअप वाहन लगे थे, जिस पर आग लगाने की पूरी घटना सामने आ रही है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान और पुष्टि नहीं की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजापुर की, जहां के कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा और पुलिस अधीक्षक अजनीय वैष्णव ने भैरमगढ़ ब्लॉक के सुदूर क्षेत्रों में सड़क, पुल, पुलिया समेत विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। अति संवेदनशील क्षेत्र तिमेनार, एटापाल, बेचापाल में पहुंचकर सड़क निर्माण की जानकारी ली। वहीं तिमेनार गांव के स्कूल भवन शेड में पढ़ रहे बच्चों को विषय आधारित पाठ पढ़ाया। वहीं एसपी ने स्थानीय बोली में पाठ पढ़ाते हुए बच्चों का हालचाल जाना। कलेक्टर कटारा ने शिक्षक गणेश मंडावी से भी पढ़ाई संबंधित जानकारी ली। तो बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा और पुलिस अधीक्षक ने भैरमगढ़ ब्लॉक के सुदूर क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अति संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर सड़क निर्माण की जानकारी ली और साथ ही साथ तिमेनार गांव के स्कूल भवन में जो शेड में बच्चे पढ़ रहे थे उनको पाठ पढ़ाया। साथ ही साथ वहां पढ़ने वाले बच्चों का हालचाल जाना और जो शिक्षक वहां पर मौजूद थे उनसे भी पढ़ाई के संबंधित बातचीत की। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बीजापुर से है, जहां वन मंडलाधिकारी अशोक कुमार पटेल और सीईओ पंचायत रवि कुमार साहू ने नरवा विकास योजना के अंतर्गत भोपाल पट्टनम ब्लॉक के पूर्वा गुल्ला पेंटा नाला, गुंडेडारा नाला और कोंडा मौसम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोराडम खदान, कुचनूर कक्ष और फलदार वृक्षारोपण कक्ष का भी निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर सीईओ जनपद पंचायत भोपाल पट्टनम एसबी गौतम और परिक्षेत्र अधिकारी मौजूद रहे। तो वन मंडलाधिकारी ने निरीक्षण किया है, नरवा विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बीजापुर में वन मंडलाधिकारी अशोक कुमार पटेल और सीईओ जिला पंचायत रवि कुमार साहू ने नरवा विकास योजना के अंतर्गत निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मौके पर सीईओ जनपद पंचायत भोपाल पट्टनम एसबी गौतम और परिक्षेत्र अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आपको बता दें कि फलदार वृक्षारोपण कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर बीजापुर में 2005 से बंद करकेल की प्राथमिक शाला और मधेपुर की प्राथमिक शाला को दोबारा से संचालित करवाया गया। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के मार्गदर्शन पर जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने प्राथमिक शालाओं का फिर से संचालन करवाया है। करकेल की प्राथमिक शाला में 25 छात्र छात्राएं और मधेपुर में प्राथमिक शाला में 30 छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्रों को तिलक लगाकर और पढ़ने की सामग्री देकर स्वागत किया गया। नक्सल प्रभाव से बंद शालाओं का गांव में 18
बाद 18 साल बाद फिर से संचालन होने पर ग्रामीणों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। गांव के ही 12वीं पास बेरोजगार को मासिक वेतन पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि 18 साल से बंद पड़े स्कूल को एक बार फिर से दोबारा खुलवाया गया है, क्योंकि नक्सलियों के प्रभाव की वजह से इस को बंद किया गया था, जिसको एक बार फिर से संचालित किया गया है। प्राथमिक शाला में आए बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सभी को उनकी पढ़ाई से जुड़ी हुई सामग्री वितरित की गई। वहीं स्कूल के खुलने से ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और उसी क्षेत्र के 12वीं पास एक बेरोजगार युवकों को बता दें कि पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अगली खबर दुर्ग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से है, जहां बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभा कक्ष में सीईओ अपेक्षा व्यास की उपस्थिति में पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और किसानों का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया। पत्रकारों को धान खरीदी के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से लगातार भूपेश सरकार के नेतृत्व में धान खरीदी की जा रही है और 31 जनवरी तक लास्ट खरीदी होगी। वहीं पिछले साल 15,67,000 टन धान खरीदी की गई थी, लेकिन इस साल के आंकड़ों को पार कर दिया है। 16,48,000 मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। भूपेश बघेल की सरकार में सभी किसान अपने अपने धान खरीदी केंद्र में शालीनता के साथ धान बेच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश बघेल की सरकार किसान हितैषी सरकार के रूप में किसानों के धान को समर्थन मूल्य के साथ राजीव गांधी किसान न्याय धन योजना का लाभ निरंतर 4 सालों से देते आ रहे हैं और आगे भी किसानों के हित में काम करते रहेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बैंक अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें धान खरीदी के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से धान का उठाव लगातार प्रदेश में जारी है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा किसान धान उठाव केंद्रों में आए हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। और भूपेश बघेल सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है, जहां पर पिछले 4 सालों से किसानों को खेती किसानी में काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर पत्रकारों को इस पूरे प्रकरण में जानकारी दी गई। इस दौरान सीईओ अपेक्षा व्यास भी मौजूद रहीं। सबसे पहले मैं हमारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सहयोग से, सब किसान भाइयों के सहयोग से हमारी धान खरीदी पूर्णता की ओर है और पिछले वर्ष 15,67,000 टन से पार होकर हम अभी तक 16,48,000 टन मीट्रिक टन हमने धान क्रय कर लिया है। किसान भाइयों ने धान बेचा है। उधर अगली खबर दुर्ग से है, जहां इंदिरा मार्केट के पास शीला होटल में 5 अक्टूबर 2021 को शीला होटल में भीषण आग लग गई थी। वहीं शीला होटल में ही घर संसार मार्केट भी लगा था, जिसका पूरा सामान जलकर खाक हो गया था, जिसके बाद से नए सिरे से सिटी सेंटर मॉल में घर संसार मार्केट लग रही है। हाल ही में घर संसार के प्रबंधक ने बताया कि 2 महीने बाद फिर से यह घर संसार मार्केट वापसी उसी शीला होटल में लगेगी, जहां आगजनी हुई थी। घर संसार प्रबंधक के मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पूरी सुरक्षा व्यवस्था और सावधानी के साथ घर संसार मार्केट को शीला होटल में खोला जाएगा। तो शीला होटल में एक बार फिर से घर संसार मार्केट लगेगी। 2 महीने बाद बताते चले कि ये मार्केट लगेगी
2021 में आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद से ही ये मार्केट लगनी बंद हो गई थी और अब एक बार फिर से इस मार्केट के लगने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी 2 महीने का समय लगेगा जब शीला होटल में दोबारा से घर संसार मार्केट लगेगी। मामले की जानकारी देते हुए घर संसार प्रबंधक के मैनेजर ने बताया कि इस बार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ और सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। घर संसार मार्केट को शीला होटल में खोला जाएगा। अरे वहाँ पे जैसा हम शीला होटल में जा रहे तो पूरा सेफ्टी के हिसाब से ही पूरा अपने डॉक्यूमेंट जो भी अपना सेफ्टी रहेगा कस्टमर का जो भी अपने को सेफ्टी के हिसाब से अपन वहाँ पे चालू कर रहे हैं। बिना सेफ्टी के हम वहाँ पे नहीं चालू कर रहे और वैसे 1-2 महीना लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, तो हम पूरा सेफ्टी के हिसाब से ही वहाँ पे चालू करेंगे। उधर राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने 20 और 21 जनवरी को 9:30 से 3 घंटे का दिव्य दरबार लगाया। इस दौरान शनिवार को ओडिशा के 3 लोगों ने सनातन धर्म को अपनाने की घोषणा की। एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म को अपनाने की घोषणा करते हुए कहा कि सनातन धर्म श्रेष्ठ है, इसमें भाई बहन की शादी नहीं होती, 3 तलाक कहकर छोड़ा नहीं जाता, हिंदू धर्म में एक शादी को ही निभाया जाता है। मंच से महाराज ने सभी का स्वागत किया और मुस्लिम युवती ने यह भी कहा कि आज से मैं हिंदू धर्म की हो गई हूं। तो गुड़ियारी में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 20 और 21 जनवरी को दिव्य दरबार लगाया गया, जहां पर मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म में रीति रिवाजों की उसने सराहना करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में शादी को निभाया जाता है, यहाँ 3 तलाक नहीं होता है, भाई बहनों में शादी नहीं होती है। तो इन सभी बातों को कहते हुए उसने हिंदू धर्म को अपना लिया। अंत में महिला ने कहा कि मैं अपनी खुशी से हिंदू धर्म को अपना रही हूं। तो रायपुर की राजधानी लोग कहेंगे गुरु जी हर मंगलवार को 4 से 5 लाख लोग आते हैं धाम पर, चढ़ोतरी भी तो आती होगी। तो बागेश्वर धाम एक ऐसा दिव्य दरबार है जहाँ की दान बेटियों से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल भी 2023 में 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं, परिवारजन नहीं, ऐसी बेटियां जिनका कोई नहीं है, गृहस्थी की पूरी सामग्री देकर बागेश्वर धाम परिवार उन बेटियों का विवाह करवाएगा। उधर भिलाई के श्रुतिनगर किड्स वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर पेरेंट्स हक्के बक्के रह गए। उन्होंने भी जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव रहे। तो किड्स वर्ल्ड ये हमारे स्कूल का किड्स वर्ल्ड का 11th एनुअल डे फंक्शन है। इसमें 2 से 6 साल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे एनुअल फंक्शन का थीम है कि लेट्स स्विंग इनटू हैप्पीनेस। सारे मतलब अपने सब ट्रबल्स को भूलकर हैप्पीनेस की तरफ जाए, और यही आज हमारे बच्चे सबको ये मैसेज दे रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम का मेन एक्ट आज कोरोना पे जो पीड़ित लोग हैं या जिसने जितनी हेल्प किया उस पर हमारा आज मेन एक्ट है। किड्स वर्ल्ड स्कूल हम लोग 17 साल से रन कर रहे हैं और ये हमारा 11th एनुअल फंक्शन है। इस बार के हमारे चीफ गेस्ट एसपी सर अभिषेक पल्लव सर हैं और उन्होंने भी खूब एंजॉय किया हमारे छोटे छोटे बच्चों को और खूब प्रोत्साहित किया उन्होंने हमारे बच्चों को। निर्मम वो पल होता है जब प्ले स्कूल में बच्चे को डालते हैं, हर बच्चा रोता है। मैं तो अपने बच्चे को डाला हूँ, कोई बच्चा मुझे हंसता हुआ नहीं दिखता है। और घर आके मदर्स भी रोती है,
कुछ फादर्स भी होते हैं। और मुझे याद है 2015 में मेरा बेटा लिटिल मिलेनियम में था, तो प्ले स्कूल में फंक्शन था, वो मेरा बेटा जाके हिला डुलाई नहीं बिल्कुल। मेरी वाइफ इतने टेंशन में थी, वो 10 दिन नहीं हो पाई ठीक से। इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमें बच्चों से, बच्चे छोटे नहीं होते कि हम अपने सपने उनमें पूरा करने में लगे। उधर मोहल्ला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत कला और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागियों ने पेंटिंग के माध्यम से सुंदर पेंटिंग कलाकृति बनाई, जिसके चलते सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ पेन कॉपी और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। विद्यार्थी हर रोज 1-1 घंटा सुबह शाम पढ़ाई के चार्ट बना ले तो परीक्षा ला त्योहार के रूप में आनंदमय ढंग से मनाया जा सकता। कोई बर्डन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई लोड नहीं। काबरटी विद्यार्थी जीवन से अपन भी गुजरी हुई हम, तो हमारे वही टोकरी से और हम उसी ढंग से पढ़ाई करन कि सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा, और मैनेज करना है आप मतलब कि सुबह 1 घंटा पढ़ना है, कितने बजे से स्कूल है होकर तैयारी आप मला कर लो, शाम को स्कूल से आकर के 1 घंटा कॉन्सेस में पढ़ना है, टाइम टेबल आप मला बनाना है। जो समय अवधि में जो तैयारियां होनी चाहिए वो बच्चे नहीं करते, और परीक्षा समय इस प्रकार से उनको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। और जो बच्चे शुरू से ही अपनी पढ़ाई समय में करते हैं वो पूरी कॉन्फिडेंट के साथ अपना परीक्षा, हर परीक्षा वो एक उत्सव रूप में मनाते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।